हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस शुभम कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा चेन पुल को लेकर के। आप लोगों ने जब भी ट्रेन में सफर किया होगा, तो एक बात जरूर देखी होगी कि ट्रेन को स्टॉप करने के लिए एक चेन होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो चेन काम किस तरीके से करती है। क्या ऐसा होता है कि आप जब चेन खींचते हैं तो ट्रेन रुक जाती है। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में दो टॉपिक कवर होने वाले हैं। एक तो एयर ब्रेक्स, क्योंकि वो इससे रिलेटेड टॉपिक है तो मैं सोच रहा हूँ उसको इसमें ही कवर कर लिया जाए। बेसिकली देखिए, जो पूरी ट्रेन होती है, जो आप लोगों ने कुछ एक लोगोस पे लिखा भी देखा होगा कि एयर ब्रेक इंस्टॉल्ड है, इसमें एयर ब्रेक इंस्टॉल्ड है। तो चेन पुलिंग और एयर ब्रेक्स दोनों काफी मिलते जुलते टॉपिक है। इसको हम इससे चर्चा करते हैं। देखिए गाइस, लोको से लेके गार्ड के कोच तक पूरी ट्रेन आपस में कुछ पाइप्स के थ्रू कनेक्ट रहती है। हर डिब्बे में आपने देखा होगा, जहाँ डिब्बे दो खत्म होते हैं वहां से कुछ पाइप्स एक डिब्बे से निकल के दूसरे डिब्बे में जा रहे होते हैं, एक कोच से दूसरे कोच में जा रहे होते हैं। तो वो एक्चुअली एयर प्रेशर मेंटेन रखते हैं पूरी ट्रेन में, एक सिंगल प्रेशर। इस प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है। अब एयर ब्रेक्स जो होते हैं जो ट्रेन के अंदर, उनको किस तरीके से बनाया जाता है, वो इस तरह से बनाया जाता है कि जैसे ही ये प्रेशर कम होगा तो व्हील पे लगा जो ब्रेक शू है वो एकदम से उसको दबा देगा। जो व्हील आपने देखा ना, जैसे साइकिल होती है, साइकिल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो उसमें हम जैसे लीवर दबाते हैं तो टायर के पास एक ब्रेक शू होता है, वो एकदम से रिम को पकड़ लेता है, दोनों तरफ से रिम को जकड़ लेते हैं और साइकिल रुक जाती है। सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है ट्रेन में। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है या आप चेन खींचते हो, या इसमें आपको एक तरीका समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये जानो कि जैसे ही प्रेशर कम होगा, जैसे ही एयर का एक सेट प्रेशर कम होगा, वो ब्रेक शू एकदम से व्हील को जकड़ लेगा और ट्रेन रुकनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही ड्राइवर लोको में से ब्रेक लगाते हैं, वो ब्रेक नहीं लगाते, वो एक्चुअली एयर प्रेशर को कम करते हैं। वहाँ पे जब आप ट्रेन में एक्चुअली होता क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है कैलकुलेट करना कि हमें कितनी दूरी पे कितना ब्रेक लगाना है। उसके हिसाब से हमें जैसे फॉर एग्जांपल 2 किलो पर मीटर क्यूब के हिसाब से हमें ब्रेक लगाना है, तो फिर हम उतना ही एयर प्रेशर कम कर लेंगे। ठीक है, आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उतने एयर प्रेशर कम कर लेंगे और वो ब्रेक लग जाएगा। सेम चेन में होता है, चेन पुलिंग में होता है। चेन पुलिंग में होता है कि जैसे आप चेन पुल करते हो तो पूरी ट्रेन में से कुछ प्रेशर कम हो जाता है और ट्रेन में एकदम से ब्रेक लग जाता है। पूरी ट्रेन में से कुछ प्रेशर कम हो जाता है, एकदम से ब्रेक लग जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक चीज, वो ये कि जो गार्ड का केबिन होता है उसके अंदर एक हैंडल सा होता है, समथिंग लाइक दिस, स्टीयरिंग व्हील सा। वो क्या होता है, वो इसी के लिए होता है। अगर उसको हम रिवर्स की ओर घुमा दिया जाए उसको पूरा, तो पूरी ट्रेन में से एयर प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ट्रेन वहीं जैम हो जाएगी। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब भी शंटिंग प्रोसेस या लोको रिवर्सल किया जाता है तो सबसे पहले इंजन को रिमूव करने से पहले गार्ड को बोला जाता है। वो गार्ड पूरी ट्रेन में से जो एयर प्रेशर है उसको निकाल देता है, पूरा एयर प्रेशर निकालते हैं। उसके बाद ही लोको रिमूव किया जाता है ट्रेन में से। रीजन कि वाइब्रेशन वगैरह से कहीं ट्रेन में मूवमेंट ना हो जाए, क्योंकि अगर एक बार ट्रेन में मूवमेंट हो गई तो उसे रोकना इम्पॉसिबल है। फिर उसे नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ट्रेन में से एयर प्रेशर होता है। अगर एक बार मूवमेंट शुरू हो गई तो उसे हम नहीं रोक सकते। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको समझ तो आने लग गया होगा कि मैं चेन पुलिंग का रीजन क्या होता है। आप जैसे ही चेन पुल करते हो पूरी ट्रेन में से एयर प्रेशर कम हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है वहीं की वहीं।